बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे, इसका मतलब वो दंगा करने वाले थे। जिसको शामिल कराती है अपने में दूसरे दल से, वो हरिश्चंद्र हो जाती है। यही तो दोहरा चरित्र है बीजेपी का। अनाप शनाप बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता और केंद्र के मंत्री। सुभाष चंद्र बोस का जो झांकी है गणतंत्र दिवस में, जिस तरह से खारिज किया है गणतंत्र दिवस के दिन, ये निंदनीय है। जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये घातक है। उनसे पूछिएगा बेरोजगारी पर सवाल, भुखमरी पर, महामारी पर, महंगाई पर, तो वो चचा जान, अब्बा जान, पाकिस्तान, इसी पर बात करेंगे। दंगा फसाद, वो भी चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो। उसके लिए राज्य सरकार तैयार है। दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जबकि ऐसे दंगाइयों को पकड़ने वाले सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दल बदल के बीच कहा कि समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके विधायक या तो जेल में है या बेल पे है, जमानत पे है। तो जो दंगा करने वाले, जिसको अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो 5 वर्षों तक उनके साथ मंत्री थे ना। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे, इसका मतलब वो दंगा करने वाले थे। बीजेपी जिसको ले रही है, जिसको शामिल कराती है अपने में दूसरे दल से, वो हरिश्चंद्र हो जाती है। और जब बीजेपी से वो चले जाते हैं दूसरे दल में, तो वो दंगाई हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो यही तो दोहरा चरित्र है बीजेपी का। अब बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा सब उजागर हो गया, एक्सपोज हो गई है। अब खरमास में ही बीजेपी का विकेट गिरना शुरू हो गया। अब तो खरमास खत्म हो चुका है। अभी तो कितने विकेट गिरेंगे अता पता नहीं रहेगा। भाजपा का उत्तर प्रदेश में ये दिख रहा है। इसलिए बौखला करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता और केंद्र के मंत्री। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके केंद्र द्वारा सुभाष चंद्र बोस पर पश्चिम बंगाल की गणतंत्र दिवस की झांकी को खारिज करने के बाद उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। ने निश्चित रूप से ममता दीदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सुभाष चंद्र बोस का जो झांकी है गणतंत्र दिवस में, वो तो बंगाल के लोग, सारे लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले, और उनकी झांकी को जिस तरह से खारिज किया है गणतंत्र दिवस के दिन, ये निंदनीय है और इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसलिए ममता दीदी ने केंद्र सरकार से मांग की है और केंद्र सरकार को ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानना है कि भाजपा की नफरत की राजनीति भारत के लिए हानिकारक है और देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए भाजपा ही जिम्मेवार है। ठीक, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये घातक है। आने वाले दिनों में जो हमारा नई पीढ़ी है, उसे हम क्या संदेश दे रहे हैं? और ये नफरत की खेती राजनीति में बीजेपी की ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। वो जनता के मुद्दे पर बात ही नहीं करती है। उनसे पूछिएगा बेरोजगारी पर सवाल, भुखमरी पर, महामारी पर, महंगाई पर, तो वो चचा जान, अब्बा जान, पाकिस्तान, इसी पर बात करेंगे। दंगा फसाद। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कही है। हमें इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं बचा है। और राजस्थान के अलवर रेत पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बौद्धिक रूप से विकसित लड़की के मामले की परिवार की इच्छा के अनुसार किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही है। नहीं, वो अगर परिवार वाले मांग किए हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने तो कहा है कि हम किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार पीछे हटती, जांच कराने से भागती, तब ना। अब तो वो कोई भी एजेंसी से जांच कराने पर सरकार ने सहमति दे दी है। तो वो भी चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो, जिससे वो पीड़ित परिवार को जिसमें संतुष्टि हो, उसके लिए राज्य सरकार तैयार है। और वो जिस एजेंसी से जांच कराना चाहेगी,
वो जांच के लिए मुख्यमंत्री जी तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।